हेलो एवरीवन, मैं नीता कोठारी और आप सबका स्वागत है मेरी फूड डायरी में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। आप सबका सपोर्ट और प्यार ही मुझे नई नई रेसिपीज लाने का मोटिवेशन देता है। सर्दियों में दो मीठा तो घर पर बनता ही है, एक गाजर और दूसरा मूंग दाल का हलवा। सर्दियों में यदि आपने मूंग दाल का हलवा नहीं बनाया तो सर्दियों का मजा ही नहीं है। यदि आप मूंग दाल हलवा खाने के शौकीन हैं और इसे बनाना आपको बहुत मुश्किल लगता है तो आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी। न ही हमें दाल भिगोना पड़ेगा और न ही हमें दाल को घंटों तक सेकने की झंझट होगी, क्योंकि मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि मूंग दाल का हलवा आसानी से सिर्फ 15 मिनट में ही बन जाएगा। तो मेक श्योर आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बनाने वाले हैं हलवाई जैसा दानेदार मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल ली है और इस दाल को मैं स्ट्रेनर में भी डाल दे रही हूँ। और अब इसमें हम पानी डाल के इस दाल को वॉश कर लेंगे, क्योंकि जब ये मूंग की दाल होती है इसमें जो एक्सेस पाउडर है वो निकल जाएगा और इससे दाल वॉश करने से दाल एकदम क्लीन हो जाएगी और इससे हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए हमने दाल वॉश किया तो कितना सारा वाइट डिस्चार्ज उसमें से निकला और दाल अभी एकदम क्लीन हो गई है। अब मैं दूसरा पॉट लेकर स्ट्रेनर को उसमें छोड़ दूंगी एक्सेस वाटर निकलने के लिए। जब तक दाल का एक्सेस वाटर निकलता है तब तक हम एक खलबत्ता ले लेते हैं और इस खलनी में ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। मैंने बादाम, काजू एंड पिस्ता तीनों को इसमें डाल दिया है खल में और अब इसको खलबत्ते से मैं ड्राई फ्रूट्स को क्रश कर लूंगी। वैसे तो ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर में भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर में पीसो तो ड्राई फ्रूट्स का पूरा आटा हो जाता है और इसलिए मैं इसको खल में कर रही हूँ। तो ये सारा एक सरी का क्रश होगा और इससे बादाम के हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ड्राई फ्रूट ऑलमोस्ट क्रश हो चुका है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये एकदम एक सरी का क्रश हुआ है। अब देखिए जो हमने दाल को पानी निकालने के लिए रखा था उसका सारा पानी निकल चुका है, एक्सेस वाटर निकल गया और दाल एकदम ड्राई हो गई है। अब इस दाल को मैं गैस में कढ़ाई गरम रख दे रही हूँ और इस कढ़ाई में मैंने इस दाल को डाल दिया है। इस दाल को हम ड्राई होते तक सेकेंगे। आप सेकते समय ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम मीडियम टू लो पे रखें। हाँ, फुल पे गैस रख के दाल को न सेकें, इससे दाल तो सीख जाएगी लेकिन हलवे का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। ये छोटी छोटी टिप्स जब मैं आपको बताती हूँ तो आप प्लीज ध्यान से सुनिए और उसे फॉलो कीजिए। तो जब तक ये दाल में जो पानी है वो सूख नहीं जाता और दाल ड्राई नहीं हो जाती तब तक हम इसे गैस में सेकेंगे। देखिए ये इंस्टेंट हलवा हम बना रहे हैं, लेकिन हमारा हलवा बनाने का तरीका बहुत आसान है। आप आसानी से इसे बना सकेंगे। इसमें हमने दाल को न तो सिकोया और न ही इसको भिगोया, आसान तरीके से हम हलवा बना रहे हैं। यदि मूंग दाल को भिगो के हलवा बनाते हैं तो उसमें हमें दाल को 4-6 घंटा भिगोना पड़ता है। उसके बाद उसको सेकने में भी काफी झंझट होती है। ये मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आसान तरीके से आप तक अच्छी डिशेस पहुंचा सकूं जिसे आप आसानी से बना सके। देखिए अब हमारी दाल ऑलमोस्ट ड्राई हो गई है। इसको दाल ड्राई होते तक मैं इसे अच्छी तरीके से सेक रही हूँ, क्योंकि जब तक यदि दाल ड्राई नहीं होगी तो फिर हमें पीसने में दिक्कत होगी। देखिए अब वो दाल के दाने से हमको समझ में आ रहा है कि दाल कितनी अच्छी सूख गई है। एक तो फायदा ये होता है दाल सेकने का कि मूंग दाल के हलवे का टेस्ट भी अच्छा आता है। और देखिए अब हम दाल को सीख गई है,
इसलिए अब मैं इसे गैस बंद कर देती हूँ। मूंग दाल की दाल एकदम क्रंची हो चुकी है। अब मैं इसे एक बोल में डालकर ठंडा करने के लिए रख दिया मैंने, और देखिए दाल कितनी अच्छी सीख के क्रंची हो चुकी है। अब इस दाल को मैं मिक्सर के पॉट में डालकर दरदरा पीस लेती हूँ। देखिए मेरी दाल ये पीसकर तैयार हो गई है, लेकिन दाल को मैंने एकदम बारीक नहीं पीसा है, दाल काफी दरदरी पीसी है, क्योंकि यदि दाल दरदरी पीसेंगे तो मूंग का जो हलवा बनेगा उसको खाते समय उसके जो क्रम्स मुंह में आएंगे उससे हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने गैस चालू करके कढ़ाई गरम करने रख दी है। कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब इसमें हमने जो प्योर घी लिया था 3/4 कप, उसमें से ½ कप घी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। घी हमारा पिघल चुका है। अब हमने जो दाल का मिक्सचर तैयार किया था वो अब हम कढ़ाई में डाल देंगे। मिक्सचर को मैं घी में धीरे धीरे हिलाते मिलाऊंगी। हमने जो 3/4 कप घी लिया था उसमें से थोड़ा सा घी मैंने रख दिया है। ये टिप्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैंने घी क्यों रखा। दाल को कंटिन्यूसली हिलाएंगे और गैस की फ्लेम को हम लो में रखेंगे। धीमी धीमी आंच में मैं मूंग दाल का ये हलवा सेक रही हूँ। धीमी आंच में सेकने से मूंग दाल का हलवा बहुत टेस्टी बनता है। वैसे तो फुल गैस करके भी हम सेक सकते हैं और जल्दी ही मूंग दाल का हलवा सीख जाएगा, लेकिन जो टेस्ट धीमी धीमी आंच में सेक कर मूंग दाल के हलवे का आता है वो टेस्ट तेज आंच में सेकेंगे तो नहीं आएगा। देखिए हमारी दाल पहले से ज्यादा सीख चुकी है। ये दाल को अभी हमने ड्राई को पीस कर सीखा तो आसानी से हलवा सीख रहा है और हमें कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है और बहुत जल्दी ही दाल सीखकर हाफ सीख गई है। लेकिन यदि इसी दाल को हम भिगोते तो हमें 8-10 घंटा दाल को सोक करना पड़ता और उसके बाद दाल को पीसने के बाद सीखने के लिए हमें काफी झंझट होती है। क्योंकि मूंग की दाल चिकनी होती है, जो सीखते समय घी में गठेल पड़ जाती है, इसलिए उसे बहुत ध्यान से सीखना पड़ता है। साथ ही अभी हमने 1 कप मूंग की दाल में ½ कप ही घी लिया और ये घी देखिए कितना अच्छे तरीके से ज्यादा हो रहा है दाल के कंसिस्टेंसी के हिसाब से। लेकिन यदि हम गीली दाल लेते तो उसमें हमें अप्रॉक्स 2 कप घी लेना पड़ता। इसलिए ये सूखी दाल का हलवा आप बनाइए, इसमें आपको घी भी कम लगता है और हेल्थ के लिए भी ये हलवा काफी अच्छा होता है। अब मैंने जो ड्राई फ्रूट्स क्रश किए थे वो ½ कप ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं दाल में, और ये दाल अभी हमारी ऑलमोस्ट हाफ सूख चुकी है। ऑलमोस्ट हाफ दाल सीखने के बाद आप उसमें ड्राई फ्रूट डाल दीजिए और इसमें मैं 1/4 कप इलायची पाउडर डाली हूँ। आप स्वाद अकॉर्डिंग कम ज्यादा ले सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट मैंने इसमें डाले हैं और वो ड्राई फ्रूट भी दाल के हलवे के साथ सीख जाएंगे, दाल के साथ धीमे धीमे आंच में। और ये ड्राई फ्रूट से डालने से दाल के हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ड्राई फ्रूट दाल के हलवे के टेस्ट को बहुत इम्प्रूव करेगा और दानेदार दाल का हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। देखिए हमारी दाल थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो गई है। दाल को पूरी गोल्डन ब्राउन होते तक अच्छी तरीके से आप सेकिएगा और धीरे धीरे कंटिन्यूसली चम्मच इसको हिलाते जाइए। मूंग दाल का ये जो हलवे का मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, ये मेथड बहुत इजी वे में आसानी से झटपट हमारा मूंग की दाल का हलवा तैयार हो जाता है। देखिए हमारी दाल सिक रही है। जब तक कि ये दाल पूरी तरीके से सिक नहीं जाएगी तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे। धीमी धीमी आंच में ये दाल को मैंने सेका। देखिए अब दाल का कलर कितना चेंज हो गया है और ये दाल को हम गोल्डन ब्राउन होते तक सेकेंगे।
हमने जो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो ड्राई फ्रूट्स भी दाल के साथ सीख गए हैं। ये ड्राई फ्रूट्स दाल के हलवे के टेस्ट को बहुत डेवलप करेंगे। आप ये दाल को, अभी सर्दियां शुरू होने वाली है और आप भी मूंग की दाल का हलवा सर्दियों में, आने वाली सर्दियों में जरूर ट्राई कीजिए। और आपका हलवा कैसा बनता है आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर दीजिए। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे आगे नई नई रेसिपी लाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। देखिए अब हमारी ये मूंग दाल अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन सीख चुकी है। अब मैंने 1 कप शक्कर ली है और शक्कर में मैंने 8-10 केसर के धागे डाल दिए हैं। ऐसे मैंने शक्कर को मूंग की दाल के इसमें डाल दिया और अब मैंने 200 ग्राम दूध लिया है। वो दूध को थोड़ा थोड़ा करके मैंने इस दाल में डाल दिया। आप दूध डालते समय ध्यान रखिएगा, दूध थोड़ा थोड़ा करके दाल में डालिएगा ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। दाल में दूध अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें केसर का जो मैंने पानी बना के रखा था वो थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम कंटिन्यू से लाएंगे। देखिए दाल हमारी गोल्डन ब्राउन थी, दूध डालने के बाद उसका कलर कैसा व्हाइट हो गया है। जैसे जैसे अब हम इसको धीरे धीरे सेकेंगे वैसे वैसे ये दाल ठीक होते जाएगी, इसका पानी अब्जॉर्व हो जाएगा और कलर भी धीरे धीरे चेंज होगा। देखिए दाल का कलर पहले से थोड़ा चेंज हो गया है। अब जब तक ये दाल का कलर, दाल में पानी, दूध अच्छे तरीके से अब्जॉर्व नहीं होगा तभी तक हम इस हलवे को अच्छी तरीके से हिलाएंगे। ये हमारा मूंग दाल का हलवा जैसे दानेदार हलवा तैयार हो गया। देखिए जो मैंने घी रखा था बचा के, वो घी मैंने मूंग दाल का हलवा अभी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और मैंने इस घी को लास्ट में डाला है। लास्ट में घी डालने से ये घी मूंग दाल के हलवे के टेस्ट को बहुत डेवलप करता है और इसके एक एक दाने तो खिलते ही, साथ में देखिए मूंग दाल के हलवे में एक अलग सी चमक भी आ जाती है। यह हलवा हमारा तैयार हो गया है। देखिए इसका कलर भी वापस गोल्डन ब्राउन हो गया है। हमारा मूंग दाल का ये हलवा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसको हम धीरे धीरे अच्छी तरीके से हिलाएंगे। मैंने मूंग दाल का हलवा बनाते समय गैस की फ्लेम लास्ट तक ही स्लो पर रखी और देखिए हमारा हलवा इतना अच्छा तैयार हुआ। आप इस सारी छोटी छोटी टिप्स को ध्यान में रखते हुए मूंग दाल का हलवा बनाइए और मुझे बताइए कि आपका हलवा कैसा बना। हलवा डेफिनेटली बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए अभी हलवा बनकर पूरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे सर्विंग बोल में निकाल कर सर्व करती हूँ। हमने हलवे को सर्विंग बोल में निकाल लिया है। हलवाई जैसा दानेदार हलवा हमारा कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने इसमें गार्निशिंग करने के लिए ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट कम ज्यादा ले सकते हैं। हलवाई जैसा ये दानेदार मूंग दाल का हलवा हमने कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर लिया। इस इजी मेथड से आप ये हलवा बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और अपने रिव्यू मुझे जरूर दीजिए। ये वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।